बिलॉव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CVKYS। आज हम लोग इस वीडियो में लेबर कॉस्ट या लेबर रेमुनरेशन का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपके 2014 एग्जाम में आया हुआ है। सेट 1 में हमने इसका A नंबर पार्ट डिस्कस किया था, अभी हम लोग इसका B नंबर पार्ट डिस्कस करेंगे। A नंबर पार्ट सेट 1 में डिस्कस किया गया था। जो लोग इसकी डिस्कशन नहीं देखे थे वो लोग सेट 1 जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सेकेंड वाला पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, ए नंबर पार्ट से। तो हम लोग पहले सम्स को समझ ले पढ़कर, उसके बाद फिर हम लोग इसके सॉल्यूशन में मूव करेंगे। सेकेंड पार्ट कर रहे हैं, द नॉर्मल वर्किंग पार्टिकुलर्स कैलकुलेट द ग्रॉस अर्निंग एंड नेट अर्निंग फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2013 ऑफ श्री निताई घोष। एक महीने का टोटल आपको ग्रॉस अर्निंग और नेट अर्निंग इसका निकालना है, एक पर्सन का। 5 इंफॉर्मेशन दिया है कि क्या क्या पेमेंट उसको मिल रहा है। पहला पेमेंट आपका दिया है बेसिक वेजेज, 10,000 रुपये उसको नॉर्मल पेमेंट मिलेगा। दूसरा आपको डियरनेस अलावेंस के रूप में उसको पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि है 50%। 50% अगर यहाँ कुछ मेंशन नहीं किया तो जनरली बेसिक का ही माना जाता है। डियरनेस अलावेंस के बारे में भी हम लोग समझ लें, जो लोग नहीं जानते उनको एक लाइन में इसकी मीनिंग पहले बता दें कि डियरनेस अलावेंस इज ए फिक्स क्वांटम ऑफ मनी provided regularly by the employer to employee for the purpose of facing inflation of the market। मार्केट में जो भी महंगाई बढ़ रही है उसको फेस करने के लिए एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ अमाउंट बेसिक से अलग हटके पे करता है रेगुलरली, मंथली। उस अमाउंट को हम लोग नाम देते हैं डियरनेस अलावेंस। तो ये भी एक पेमेंट है जो हम लोग ले लेंगे अर्निंग में। फिर सी नंबर पॉइंट में लिखा ओन कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, जो कि बेसिक का 8% लेना है, और ओन कंट्रीब्यूशन टू ESI फंड ये आपको लेना है 2% बेसिक का। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड और कंट्रीब्यूशन टू ESI फंड ये एम्प्लॉय खुद कर रहा है, तो उसके पेमेंट से ये चीज़ें डिडक्ट हो जाएंगी। प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट हम लोगों को फ्यूचर में मिलता है, और ESI फंड हम लोग बनाते हैं मेडिकल सुविधाओं के लिए। और लास्ट में एक पॉइंट मेंशन किया है, ओवर टाइम 10 आवर्स। ओवर टाइम 10 घंटे का है, जिसका पेमेंट भी आपको करना पड़ेगा। लास्ट लाइन मेंशन किया है, द नॉर्मल वर्किंग आवर्स फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2013 इज 2000 आवर्स। एक महीने में 2000 घंटा काम होता है। ओवर टाइम इज पेड एट डबल रेट ऑफ द नॉर्मल वेजेज एंड डियरनेस अलावेंस। नॉर्मल वेजेज मतलब बेसिक वेजेज, और डियरनेस अलावेंस, इन दोनों को मिलाकर जो आपका रेट निकलेगा उसके डबल रेट से ओवर टाइम का पेमेंट किया जाएगा। जैसे मान लीजिए रेट आपका निकला 2 रुपया, तो हम लोग ओवर टाइम का जब पेमेंट करेंगे तो 4 रुपये के हिसाब से ओवर टाइम पेमेंट दिखाएंगे। ये तो सम्स रहा, सम्स की मीनिंग मैंने आपको बताई। अब हम लोग आते हैं सॉल्यूशन में और देख लेते हैं कैलकुलेशन किस तरीके से हुआ है। लेकिन कैलकुलेशन में जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग वीडियो को लाइक का एक कंट्रीब्यूशन जरूर दें, क्योंकि कोई भी वीडियो का कंटेंट किसी के लिए वैल्यूएबल है या नहीं, वो अच्छा है या नहीं, किसी के काम में आ सकता है या नहीं, ये यूट्यूब एल्गोरिदम उसके ऊपर मिलने वाले लाइक के ऊपर डिसाइड करता है। तो एक लाइक का कंट्रीब्यूशन देकर जाएं। सॉल्यूशन में हम लोग देख रहे हैं, ऊपर तो एक हेडिंग दिया है, स्टेटमेंट शोइंग ग्रॉस अर्निंग एंड नेट अर्निंग। पहले हम लोग ग्रॉस अर्निंग निकालेंगे। ग्रॉस अर्निंग का मतलब है कि कितना पैसा एम्प्लॉय को मिलता है, और फिर उस पैसे में से जो जो चीज़ें कट जाती है उसके सैलरी से, वो सारा चीज़ माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो होगा उसका नेट अर्निंग। तो ग्रॉस अर्निंग में सबसे पहले बेसिक लिया है, जो सम्स में ही दिया था 10,000। डियरनेस अलावेंस लिया है, बेसिक का 10% दिखा दिए, 10,000 का 50% बोला है, तो 10,000 का 50% आप निकाल सकते हो, 5,000 आया। टोटल मिला के हो गया 15,000। ओवर टाइम की कैलकुलेशन कैसे की गई है ये देख लीजिएगा थोड़ा ध्यान से। 15,000 टोटल पेमेंट है, और एक महीने में 2,000 घंटा काम होता है। तो अगर आप 15,000 को 2,000 आवर से डिवाइड कर दोगे तो आपको एक रेट मिल जाएगा। 15,000 को अगर आप 2,000 से डिवाइड कर दोगे तो आपको एक रेट मिल जाएगा, जो कि आएगा आपका 7.5। 7.5 रेट है, इंटू 10 किए। इंटू 10 क्यों किए? क्योंकि ओवर टाइम 10 घंटा हुआ था, यहाँ सम्स में दिया हुआ है, आप देख रहे हैं। तो 7.5 इंटू 10 कर दिए तो ये ओवर टाइम आ गया। लेकिन सम्स में मेंशन किया था कि ओवर टाइम का पेमेंट जो होगा वो नॉर्मल रेट का जो वेजेज है उससे डबल रेट से होगा, तो इसलिए लास्ट में यहाँ पर 2 कर दिया गया,
जिससे कि जो भी फिगर आएगी वो डबल रेट से अप्लाई हो जाएगी। और ये एप्लीकेशन करने के बाद हमारा ओवर टाइम का पेमेंट आ रहा है कितना, 150 रुपया। तो अगर टोटल बात करें कि इसको ग्रॉस कितना पेमेंट मिलता है, तो ग्रॉस पेमेंट के लिए 15,000 इसका नॉर्मल पेमेंट है बेसिक और डीए का, और 150 रुपया जो इसको ओवर टाइम मिल रहा है। तो ग्रॉस अर्निंग इसकी हो जाएगी 15,150। ये 15,150 इन दोनों को ऐड करके लिखा है। इसके बाद इसमें से हम लोग लेस करते हैं जो भी उसके सैलरी से पैसा कटेगा। जैसे एम्प्लॉय खुद बोल रहा है कि हमारे नाम से प्रोविडेंट फंड में जमा कर दीजिए, बेसिक का 8%, तो लिख दिया गया लेस ऑन कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 10,000 का 8%, 800 आएगा। ओन कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई फंड, मेडिकल के लिए सुविधाओं के लिए ये दी जाती है, तो 10,000 बेसिक है, उसका 2% ले लिए 200, 800 और 200 मिलाकर आ गया 1000। अब 15,150 इसका ग्रॉस अर्निंग था, उसमें से 1,000 माइनस कर दिया जाएगा फंड में जमा करने के लिए। तो एम्प्लॉय को ऑन हैंड नेट कितना मिलेगा, 14,150, जिसको हम लोग नाम दे देंगे नेट अर्निंग। तो उम्मीद है आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। हम लोग एक नए कैलकुलेशन के साथ एक नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।